डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत उन वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख रहे हैं जो लेट से शुरू हो। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लेट से शुरू होने वाले दो प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ चुके हैं। सबसे पहला था कि यदि लेट से शुरू होने वाले वाक्य प्रपोजल या सजेशन का बोध कराए। दूसरा था कि लेट से शुरू होने वाला वाक्य यदि परमिशन लेने या देने की बात करे, परमिशन की बात करे, तो वैसे स्थिति में हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जो लेट से शुरू हों और जिनके द्वारा विश या डिजायर को व्यक्त किया जाता हो, अर्थात विश या डिजायर को व्यक्त करने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जो विश और डिजायर की बात है लेट के द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर के विषय में। स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, इंपरेटिव सेंटेंस यह शुरू होगा लेट से और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद बच्चों आपका यह वर्ब जो है वो V1 फॉर्म में होगा और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स होगा। अर्थात देखा जाए तो लेट से शुरू होने वाले ये वाक्य अगर इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर हों और इनके द्वारा हम लोग अपने विश और डिजायर को अगर व्यक्त कर रहे हों, तो इनका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, लिखिए यदि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों से, यदि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों से विश या डिजायर का बोध हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन। यदि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों से विश या डिजायर का बोध हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन। और फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को आप लोग लिख लेंगे, इस स्ट्रक्चर को हेडिंग दे करके इस स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट दीजिए। सबसे पहला जो रूल हम लोग फॉलो करेंगे इसके इनडायरेक्ट बनाते समय, सबसे पहला जो रूल होगा आपका, सबसे पहला रूल नंबर 1, अर्थात सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है उसको लिखिए। रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपके वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब होगा, लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब को विश, WISH, रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलें। रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलें। तो सबसे पहला काम करना है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है विश में। फिर रूल नंबर 2 लिखिए। रूल नंबर 2 में लिखिए इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, जो इन्वर्टेड कॉमाज होगा वाक्य में, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करें। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करना है। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है लेट को हटा दें, रिमूव लेट, रिमूव लेट, जो हम लोग उसमें इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर में जो यह लेट है, इस लेट को हटाना है। फिर चौथा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट क्या फॉलो करेंगे आप, लिखिए रिपोर्टेड क्लॉज को, मतलब इन्वर्टेड कॉमाज का भीतर वाला जो पार्ट होगा, लिखिए रिपोर्टेड क्लॉज को, रिपोर्टेड क्लॉज को, रिपोर्टेड क्लॉज को, जो रिपोर्टेड क्लॉज जो आपके सामने होगा लेट हटाने के बाद, तो लिखिए रिपोर्टेड क्लॉज को सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड, SHOULD, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स में बदलें। तो जो रिपोर्टेड क्लॉज होगा उसको सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स में बदलना है। और पांचवा स्टेप जो फॉलो करना है, लिखिए आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स का पालन करें। आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स का पालन करें। जनरल रूल्स का पालन करना है आवश्यकता अनुसार। बच्चों, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है
सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विवेक सेड लेट मी गो आउट। बच्चों जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, विवेक ने कहा कि मुझे बाहर जाने दो। यहाँ विवेक की इच्छा की चर्चा बात हो रही है, विवेक अपने इच्छा को जाहिर कर रहा है। लेट मी गो आउट, विवेक ने कहा कि मुझे जाने दो। यहाँ विवेक की इच्छा क्या है, विवेक का डिजायर क्या है? विवेक का डिजायर है बाहर जाना। तो बच्चों जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम बदलेंगे तो विवेक यह सब्जेक्ट है, तो विवेक, और फिर बच्चों यहाँ पर विश और वह पास्ट में है, तो यह हो गया विवेक विश्ड। फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में दैट का प्रयोग करना है, तो विवेक विश्ड दैट। फिर लेट को हटाना है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो बच्चों मी का सब्जेक्ट क्या होगा? मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेट के बाद आने के कारण, लेट वर्ब है, वर्ब के बाद में आने के कारण ये ऑब्जेक्टिव केस में था। इसका सब्जेक्टिव केस आपको चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आई, लेकिन यह इन्वर्टेड कोमाज के भीतर है। इसको बाहर निकालेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू विवेक, तो विवेक ही, विवेक के लिए ही का प्रयोग करेंगे और आई विवेक के अनुसार बदल के हो गया ही। फिर उसके बाद शुड का यूज करना है, तो फिर हो गया आपका शुड, ही शुड। उसके बाद V1, तो V1 हो गया गो, और उसके बाद यदि कोई अदर वर्ड्स है तो उसको हमने लिख दिया विवेक शुड, ही शुड गो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ही सेड। तो सबसे पहले इसको बदल दीजिए ही विश्ड में, ही विश्ड। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में दैट का यूज करना है। फिर उसके बाद लेट को हटा देना है और वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करना है। मी का सब्जेक्ट आई और आई ही के अनुसार बच्चों हो गया आपका ही। और फिर उसके बाद शुड का यूज करना है। स्ट्रक्चर कहता है कि रिपोर्टेड क्लॉज को शुड वाले स्ट्रक्चर पर बदल दीजिए, शुड। उसके बाद V1, तो V1 होता है होना, तो ही शुड बी। फिर उसके बाद जो सेंटेंस है उसको उतार दीजिए, आगे तो कुछ बदलना, न टेंस है न कोई पर्सन है। ही शुड बी, फिर आगे हो गया आपका ही शुड बी फ्री फ्रॉम, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका, आई सेड लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, उसने कहा कि उसे करने दो जो वह चाहता है, अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है। तो बच्चों यह हो गया आपका आई विश्ड। फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। फिर उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट हो गया ही, और ही थर्ड पर्सन है, यह तो बदलेगा नहीं, तो यह हो गया ही। फिर उसके बाद चाहिए शुड, तो यह आपका हो गया ही शुड डू, ही शुड डू। फिर आगे है व्हाट ही, तो फिर ही थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, तो ही हो गया। और इधर विश्ड आपका पास्ट में है, तो पास्ट में होने के कारण इधर टेंस बदलेगा, तो लाइक सिंपल प्रेजेंट में है, तो लाइक का सिंपल पास्ट बच्चों आपका हो गया लाइक्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि लेट नो वन लीव द रूम, कि कोई भी रूम न छोड़े। पुलिस इंस्पेक्टर की इच्छा थी, डिजायर था कि रूम से बाहर कोई न जाए। तो चलिए इसको चेंज करते हैं हम लोग, द पुलिस इंस्पेक्टर विश्ड, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। लेट को हटा दीजिए। फिर आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आपका हो गया नो वन, और फिर उसके बाद में हो गया शुड, नो वन शुड। फिर आगे है लीव, नो वन शुड लीव द रूम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड, उसने कहा लेट इट रेन, उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि वर्षा हो, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए ही विश्ड, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में आप लगा दीजिए दैट, ही विश्ड दैट। लेट को हटा दीजिए,
फिर वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ पर इट है, इट, और फिर आगे आपका हो गया शुड, इट शुड रेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही सेड लेट मी हेल्प यू, उसने कहा कि मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तो ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, उसकी इच्छा है कि वह यू की मदद करे। चेंज कर लीजिए, ही विस्ड, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट, फिर लेट को हटा देना है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यह हो गया आई, फिर आगे आपका हो गया शुड, और फिर हो गया हेल्प, और यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अब मी ही के अनुसार बदल के बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा, ही विश दैट, यहाँ पर लिखिए ही शुड हेल्प यू, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मी। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और उसे विश और डिजायर का बोध हो रहा हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग इन नियम के आधार पर बनाते हैं। बच्चों अब इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपका लास्ट पॉइंट है, हेडिंग दे दीजिए, लिखिए यदि इंपरेटिव सेंटेंस डी नंबर पॉइंट दे करके, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और इस लेट का अर्थ यद्यपि, और इस लेट का अर्थ यद्यपि या चाहे, और इस लेट का अर्थ यद्यपि या चाहे, अर्थात ऑल्दो या इवन इफ। ध्यान दीजिए बच्चों, यदि लिखिए फिर से मिला लीजिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और इस लेट का अर्थ यद्यपि या चाहे हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे लेट से शुरू होगा तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1, लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहला रूल इसमें लिखना है, रूल नंबर फर्स्ट। पहला क्या स्टेप फॉलो करना है, तो स्टेप या रूल फर्स्ट में लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब को डिक्लेयर, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है डिक्लेयर, या आप रिपोर्टिंग वर्ब को से में भी चेंज कर सकते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब को आप परसिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। परसिस्ट का मतलब होता है अडिग होना, मतलब अपने जगह से हिलना नहीं, टिके रहना। तो रिपोर्टिंग वर्ब को डिक्लेयर से या परसिस्ट में से किसी में भी बदलें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को आपको जिसमें इच्छा हो आप डिक्लेयर में बदल सकते हैं, से में भी बदल सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो परसिस्ट में बदलना तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को परसिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, लिखिए दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है उसको लिखिए स्टेप 2 में लिखिए इन्वर्टेड कोमाज के बदले में, जो इन्वर्टेड कोमाज होगा, लिखिए इन्वर्टेड कोमाज के बदले में दैट का प्रयोग करें। इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके दैट का प्रयोग करना है। फिर बच्चों इसमें आप तीसरा स्टेप लिखिए लेट के बदले में, जो वहाँ लेट आया हुआ होगा तो लिख लीजिए लेट के बदले में। बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ लेट के बदले में मुख्य रूप से आप 3 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखिए लेट के बदले में इवन इफ, लेट के बदले में इवन इफ, या फिर ऑल्दो। लेट के बदले में इवन इफ या ऑल्दो, आप इसको 2 भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात हुई, ऑल्दो या 2। लेट के बदले में इवन इफ या ऑल्दो, या फिर आप लेट के बदले में हाउ एवर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, हाउ एवर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, या एडजेक्टिव एडवर्ब वाक्य में आया हुआ होगा तो हाउ एवर। तो लेट के बदले में बच्चों तीनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं आप। लेट के बदले में अगर आपकी इच्छा हो
कि हम इवन इफ का यूज करें तो लेट के बदले में आप इवन इफ का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि हम लेट के बदले में ऑल्दो का यूज करें तो आप ऑल्दो का भी यूज कर सकते हैं। या फिर आपकी इच्छा हो कि लेट के बदले में हम हाउएवर और जो वाक्य में एडजेक्टिव एडवर्ब आया हुआ होगा उसको यूज करें तो आप उसका भी प्रयोग बच्चों कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखिए। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, लेट को तो आपने हटा दिया, फिर लेट को हटाने के बाद जो उसमें बचेगा, जो चीज़ें बची हुई होंगी, लेट के हटाने के बाद जो चीज़ें उसमें बच जाएंगी, तो लिखिए रिपोर्टेड क्लॉज को, मतलब जो बचा हुआ होगा उसको, तो रिपोर्टेड क्लॉज को पॉइंट नंबर इसमें 4 करके लिख लीजिए। लिखिए रिपोर्टेड क्लॉज को चौथा पॉइंट में लिख लीजिए। रिपोर्टेड क्लॉज को सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दें। सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दें। और फिर पॉइंट नंबर 5 इसमें लिख लीजिए। बच्चों कभी कभी इस प्रकार के वाक्यों में ईवर सो का प्रयोग किया जाता है, किया गया होता है। तो लिखिए यदि वाक्य में, यहाँ कंडीशन है, यदि वाक्य में ईवर सो, यदि वाक्य में ईवर सो का प्रयोग किया गया हो तो इसे हटा दें। अगर वाक्य में ईवर सो का प्रयोग किया गया हो तो इसे आप हटा दें। ईवर सो का प्रयोग किया गया हो तो इसे हटा दें। और फिर लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका 6th जो स्टेप है वह फॉलो करना है। लिखिए आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स का पालन करें। आवश्यकता अनुसार जनरल रूल्स का पालन करें। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। राम सेड, राम ने कहा, लेट इट रेन ईवर सो हार्ड, चाहे कितना भी जोरदार वर्षा क्यों न हो। आई विल गो टू कॉलेज टुडे, मैं आज कॉलेज जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ जो लेट से जो वाक्य शुरू है इसका मतलब चाहे या यद्यपि है। यद्यपि कितना भी भारी वर्षा क्यों न हो मैं आज कॉलेज जाऊंगा, या चाहे कितनी भी भारी वर्षा क्यों न हो मैं कॉलेज जाऊंगा। तो लेट से यदि चाहे का बोध हो या यद्यपि का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए ऊपर बतलाए गए इन रूल्स को फॉलो करें। बच्चों ये चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमें इन सारे रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चंस को बनाते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे इस वीडियो के अंत में इस रूल्स पर पूछे गए परीक्षा के कुछ प्रश्न भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, बट पहले आप इसको इनडायरेक्ट बनाना सीखिए। तो सबसे पहले करना है कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। बच्चों तो हमने आपको बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आपके पास पहला ऑप्शन है डिक्लेयर। आप रिपोर्टिंग वर्ब को डिक्लेयर में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो कि हम से में चेंज करें तो से में भी कर सकते हैं, या आपकी इच्छा हो परसिस्ट में चेंज करना तो आप परसिस्ट में भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको जिसमें सहूलियत हो, आपकी जो इच्छा हो आप चेंज करिए। तो राम शेड, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सेड में बदल दिया। दूसरा स्टेप है इन्वर्टेड कोमाज के बदले में किसका यूज करना है। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमने दैट का यूज कर दिया। फिर उसके बाद कहता है कि लेट के बदले में आप इवन इफ, ऑल्दो या हाउएवर एडजेक्टिव एडवर्ब आप कुछ भी में कर सकते हैं। बच्चों हम बारी बारी से तीनों में चेंज करके बताते हैं। सबसे पहले हम इवन इफ में चेंज करके आपको बता देते हैं। तो राम सेड दैट, लेट के बदले में हमने आपको बदल दिया इवन इफ। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट आपका इट थर्ड पर्सन है तो इट ही हो गया। फिर जो रिपोर्टेड क्लॉज है इट रेन, इसको आपको मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है, अर्थात ईट के बाद में मे, लेकिन यह इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर है तो जब यह बाहर निकलेगा तब मे का पास्ट बन के निकलेगा। तो मे का पास्ट हो गया माइट। इट माइट रेन, वर्ब चाहिए तो वर्ब हो गया। अभी हमने बताया इसमें पॉइंट नंबर 5 में कि यदि वाक्य में ईवर सो जैसा कोई शब्द आया हुआ है तो इसको हटा दें। तो ईवर सो आपका हटा दिया गया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया।
उसके बाद बच्चों आपका बचा हार्ड, तो हार्ड हो गया। फिर आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राम, तो राम के अनुसार बदल के ही हो गया। उधर पास्ट में है तो विल आपका चेंज हो गया वुड में। और फिर आपका आगे है गो टू कॉलेज, तो यह आपका हो गया गो टू कॉलेज। और फिर टुडे को बच्चों हम लोग चेंज कर देते हैं दैट डे में, तो यह आपका चेंज हो गया दैट डे में। बच्चों इसको इनडायरेक्ट नरेशन में आप एक तरह से और बना सकते हैं। राम, अगर आपकी इच्छा हो डिक्लेयर परसिस्ट, तो डिक्लेयर्ड भी कर सकते हैं, परसिस्टेड भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप यहाँ बना लीजिए। चलिए बच्चों हम यहाँ डिक्लेयर्ड में चेंज कर दिए। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हमने दैट लगा दिया। उसके बाद आपकी इच्छा हो ऑल्दो या दो, तो चलिए हमने इसको लेट के बदले में हमने दो लगा दिया। और फिर आगे सारे सेंटेंस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कर दीजिए। दो इट माइट रेन हार्ड ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे, तो आगे जैसे यहाँ इवन इफ के बदले में हमने बच्चों आपको बताया कि इवन इफ के बदले में आप यहाँ दो का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले वाक्य में हमने इवन इफ का यूज किया था, आपने यहाँ पर दो का यूज कर दिए। आगे तो सारी बातें वही होगी। अगर आप इसको हाउएवर में चेंज करना चाहें तो राम डिक्लेयर्ड, सेड या परसिस्टेड, जो आपकी इच्छा हो आप उसको रखेंगे। फिर आगे इन्वर्टेड कोमाज के बदले में दैट हो गया। फिर उसके बाद कहता है हाउ इवर, तो हाउ इवर। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब आया हुआ है, तो हाउ एवर हार्ड। और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए आप, हाउ एवर हार्ड। फिर उसके बाद लिख दीजिए, यह आपका हो गया हाउ एवर हार्ड इट माइट रेन ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि यदि लेट वाले वाक्य से यद्यपि या चाहे का बोध हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है। बच्चों कभी कभी क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन आप एक प्रकार से और बना सकते हैं। तो नोट में इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, NOTE नोट। नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए इनका इनडायरेक्ट नरेशन, इनका इनडायरेक्ट नरेशन, इनका इनडायरेक्ट नरेशन, इनका इनडायरेक्ट नरेशन लेट प्लस, लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ होगा उसको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स को सब्जेक्ट, और यहाँ जो होगा उसके अनुसार सब्जेक्ट प्लस एक्जुलियरी वर्ब, वो एग्जाम्पल से पता चलेगा, एक्जुलियरी वर्ब। फिर उसके बाद नॉट, जो एक्जुलियरी वर्ब होगा वो नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद केयर, CARE केयर, और फिर उसके बाद फॉर, और एक नाउन आया हुआ होता है, उस नाउन को भी यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नाउन यूज करना होगा। और फिर उसके बाद एंड, और फिर जो सेंटेंसेस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको तो लिखिए में बदलकर भी बनाया जा सकता है। तो जो लेट वाला पार्ट जो होगा, लेट वाला जो पार्ट होगा, आप उसको इस स्ट्रक्चर पर भी बदल करके आप उसका इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। राम सेड लेट इट रेन इवर सो हार्ड आई विल गो टू कॉलेज टुडे। इसको नरेशन आप इस स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं हम लोग। तो राम, और आपको जो इच्छा हो तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। राम परसिस्टेड, तो राम परसिस्टेड हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमने क्या लगा दिया, दैट। और उसके बाद लेट इट रेन वाला जो पार्ट है उसको आप अब सब्जेक्ट में बदलिए। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, तो ही परसिस्टेड दैट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट, उपयुक्त सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चुनना होगा। तो अब देखिए केयर फॉर का मतलब परवाह करना, और वह परवाह ऐसा सब्जेक्ट चुनना है जो किसी चीज़ की परवाह न करे। तो परवाह नहीं करने की बात कौन कर रहा है, आई।
तो यहाँ पर आई, और आई आपके नरेशन के रूल के अनुसार बाहर निकलेगा, तो यह हो गया ही। और फिर इधर वो प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में लाइए, तो ही परसिस्टेड दैट ही डिड नॉट, फिर आगे है केयर, ही डिड नॉट केयर फॉर, फिर नाउन चाहिए, तो किस चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है, वर्षा का, तो ही डिड नॉट केयर फॉर द रेन, ही डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड फिर उसके बाद जो सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लीजिए, तो यह हो गया ही विल गो टू कॉलेज, और टुडे बच्चों चेंज हो जाएगा किसमें, दैट डे में। तो ध्यान रखेंगे कभी कभी इस प्रकार के वाक्यों का नरेशन इस स्ट्रक्चर पर भी बना दिया जाता है, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलियरी वर्ब वो नेगेटिव होगा, और फिर केयर फॉर प्लस नाउन, और सेंटेंस को एंड से कंटिन्यू कर दिया जाता है। अब आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछा हुआ 2 प्रश्न हैं, आप इस प्रश्न को बनाइए, कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपका है, आई सेड लेट मोहन डू हिज वर्स्ट ही कैन नॉट हार्म मी। मैंने कहा कि यद्यपि मोहन को जो करना है कर ले, वो जितना बुरा से बुरा चाहे कर ले, वह मुझे हार्म नहीं कर सकता है। तो बच्चों जब ही लेट से शुरू होने वाले वाक्य का अर्थ चाहे या यद्यपि आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को तो सजेस्टेड में चेंज करते नहीं हैं, सजेस्टेड में चेंज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आउट हो गया। फिर हम लोग सेड में यूज करते हैं, टोल्ड में नहीं, और टोल्ड अगर यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वैसे स्थिति में आप टोल्ड का यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर इफ जैसा ऐसा तो कुछ स्ट्रक्चर है नहीं चाहे वाले वाक्य का, ये ऑप्शन आउट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, आप इस पर थोड़ा विचार करिए। आई डिक्लेयर्ड, जैसे आपको पता है कि डिक्लेयर्ड वर्ड का तो यूज हम लोग करते ही हैं। फिर इन्वर्टेड कोमास के बदले में दैट आया, ये तो ठीक है बच्चों, बट लेट के बदले में हम 3 वर्ड का यूज करते हैं, इवन इफ, हाउएवर एडजेक्टिव या एडवर्ब, या फिर 2 का यूज करते हैं। तो और ऑप्शन नंबर सी और डी पर विचार करिए। सी और डी पर जब विचार करेंगे तो इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर सी में दैट के बाद में जो लेट के बदले में जो इवन इफ, 2 या फिर हाउएवर एडजेक्टिव एडवर्ब चाहिए, वो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, छोटी सी भूल इसमें हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, आई डिक्लेयर्ड दैट, इन्वर्टेड कोमास के बदले में दैट, रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में डिक्लेयर लगा दिया गया क्योंकि वाक्य से चाहे का अर्थ आ रहा है, इन्वर्टेड कोमास के बदले में दैट हो गया, फिर लेट के बदले में हमने 2 लगा दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो मोहन थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में, तो इधर पास्ट में है तो में माइट बन के निकलेगा। डू हिज वर्स्ट, थर्ड पर्सन है तो बदला नहीं, डू हिज वर्स्ट, ही है तो थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, इधर पास्ट में है तो कैन नॉट आपका चला गया कुड नॉट में, ठीक ही है। हार्म है तो हार्म, और फिर मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मी आई के अनुसार बदल के फिर वो मी ही हो गया, अतः बच्चों इसका ऑप्शन डी आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करके आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके सामने जो आपका दूसरा प्रश्न है आप उस पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ही सेड, उसने कहा, लेट इट रेन, चाहे वर्षा हो, आई हैव टू गो, यद्यपि वर्षा हो मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, चाहे वर्षा हो, यद्यपि वर्षा हो, मुझे जाना है। तो यहाँ लेट का प्रयोग भी हम चाहे या यद्यपि के अर्थ में कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर डी से ही शुरुआत करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में बच्चों हमने दैट लगा दिया, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में हमने सेट लगा दिया, फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में दैट आ गया, तो फिर दैट आ गया, फिर लेट के बदले में तो कोई ना कोई यूज करना होगा, इवन इफ ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं। जब यहाँ वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है और फिर इधर सेड है तो कैन ऐसे होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आउट हो गया।
फिर रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग एक्सक्लेम में यहाँ थोड़ी चेंज करते हैं, यह भी आउट हो गया। हाँ चलिए, सेड में तो चेंज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब इधर सेड है तो इधर ये कैन होगा नहीं, और इसमें कोई रूल फॉलो किया नहीं गया है। उधर में होता है तो यह माइट में जाता है। और एक ऑप्शन आपके पास है कि आप डिड नॉट केयर करके भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए, ही परसिस्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने परसिस्ट में चेंज कर दिया जैसे अभी आपको बताया गया था। फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में बच्चों हमने दैट लगा दिया। अब यहाँ दो तरह से आप बनाते हैं, एक लेट के बदले में इवन इफ करके बनाते हैं, या दूसरा कंडीशन है कि जो रिपोर्टेड क्लॉज है उसको डिड नॉट केयर से भी शुरू करके आप बनाते हैं। तो यहाँ पर ही डिड नॉट केयर फॉर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट केयर फॉर, उसके बाद नाउन चाहिए तो नाउन हो गया रेन, और फिर एंड चाहिए तो एंड हो गया। और फिर आगे सेंटेंस का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू कर दीजिए, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो आई ही में बदल के ही हो गया। परसिस्टेड पास्ट में है तो हैव टू आपका चेंज हो गया हैड टू में, इसलिए बच्चों आपका आंसर ए हो गया। तो ये 2017 में पूछा गया ये प्रश्न था। जो दो क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये क्वेश्चंस आपके 2017 सीजीएल मेंस में पूछे गए प्रश्न थे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में कम से कम 3-4 प्रश्न तो रहते ही हैं, 2 से लेकर 4 प्रश्न होते हैं। एक इंपेरेटिव सेंटेंस के जनरल रूल से और एक इंपेरेटिव सेंटेंस का जो लेट वाला कंडीशन है इससे। फिर बच्चों हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे नरेशन समाप्त होने के बाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।